जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय और 25वां श्लोक। 25वें श्लोक के अंदर भीष्म और द्रोणाचार्य और बाकी सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही कि हे पार्थ, इन कौरवों को जो यहां एकत्रित हैं इन्हें ध्यान से देखो। तो ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ऐसा भगवान ने दुर्योधन को भ्रमित करने के लिए कहा, क्योंकि जब तक भ्रम ज्यादा नहीं होगा, जब तक मोह ज्यादा नहीं होगा, अज्ञान ज्यादा नहीं होगा, ज्ञान के लिए जो उत्कंठा है, जो ज्ञान के लिए मनुष्य चाहता है कि मुझे वो ज्ञान मिले, तो तब तक वो जब तक भ्रम नहीं होगा। तो पहले भ्रम पैदा किया कि इन कौरवों को देखो, क्योंकि ये कौरव जो हैं ये कुरुवंशी हैं, भरतवंशी हैं और ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। फिर वहीं पर अर्जुन ने देखा कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे मामा हैं, चचेरे भाई हैं और कुछ पुत्र हैं, कुछ भतीजे हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ ससुर हैं और उनके साथ साथ जितने शुभचिंतक हैं, कई जानने वाले हैं, उन सबको देखा। और फिर उन सबको देख करके अर्जुन को ये समझ आया कि मैंने इनसे युद्ध करना है। और वहीं पर अर्जुन का अज्ञान उदय हुआ। अज्ञान जो है वही मोह का मूल है। रामायण भी कहती है कि मोह का मूल जो है वो अज्ञान है। और अर्जुन को इस युद्ध के मैदान में मोह हो गया। किस बात का मोह हो गया? मनुष्य को मोह तब होता है जब इदम को अहम जानता है। दो चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक होता है इदम और एक होता है अहम। इदम क्या है? जिस पूरा संसार इदम है। और अहम क्या है? मेरा मैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग। तो ममत्व क्या है? ममता क्या है? कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये जानने वाले मेरे हैं, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये संपत्ति, ये मकान, ये सब चीजें मेरी हैं, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, भाई मेरे हैं, जानने वाले मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे हैं। तो मनुष्य उन सबको अहम भाव रखता है। और जब तक अहम रहता है तब तक उसको मोह होता है, उसको अज्ञान होता है, वो भ्रमित रहता है, क्योंकि ये सब अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अंत में जब पूरा ज्ञान होता है तब मनुष्य को समझ आता है कि मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। मेरा अपना तो सिवाय मेरे अपने मैं के, और वो मेरा मैं भी मेरा नहीं है, वो भी चिदाभास जो है उस परमात्मा से प्रकाशित है, उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। मेरा अपना तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो जब उसको ये समझ आता है तो फिर तब अर्जुन को भी ये जब समझ आया तब बोला कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लभत्वा। भगवान तो समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये गीता का पूरा प्रकरण शुरू होगा। भगवान तो समझाएंगे कि ये तेरा कोई है ही नहीं, तूने सिर्फ कर्म करना है, तू कर्म करने वाला है, तो इसमें लग जा, इस कर्म में लग जा। लेकिन अर्जुन बार बार प्रश्न उठाएगा। क्यों प्रश्न उठाएगा? क्योंकि जब तक वो मोह जो है ना, रामायण कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि मतलब होता है, व्याधि का मतलब होता है बीमारियां। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मोह है। मोह जो होगा वो मनुष्य को वो अंधकार में ले जाता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र को भी क्या था? मोह था। किसमें मोह था? अपने पुत्रों में, कि मेरा बेटा जो है वो नाराज हो जाएगा, मेरा बेटा जो है वो मेरा साथ नहीं देगा। तो इसी डर से और मोह के लिए कि बच्चे का, मेरे बेटे का क्या होना चाहिए? वो राजा बने, वो सबसे ऊपर हो, वो सर्वोत्कृष्ट हो। इसी मोह में, इसी अंधकार में धृतराष्ट्र ने पूरा, लेकिन धृतराष्ट्र को सबने समझाया, वो नहीं समझे। लेकिन अर्जुन, अर्जुन जो है, अर्जुन पार्थ है, अर्जुन जो है वो सरल है। अर्जुन का शब्द अगर हिंदी में अगर आप निकालते हैं तो अर्जुन का मतलब होता है सरल। अर्जुन सरल स्वभाव के थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूरा सुना, सम्यक होकर सुना। और अगर हम भी भगवान कृष्ण को सम्यक होकर के और सरल होकर के और अपने पूर्वाग्रह छोड़ करके सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये निश्चित है। अगर हम गीता को बहुत ध्यान से समझते हैं, एक एक शब्द को ढंग से समझते हैं, यही हमारा भी प्रयास है कि हम और आप मिल करके इसको ढंग से समझें। जय श्री कृष्ण।